हेलो, पहचानो तो मैं कौन हूँ? तुम हो तो दूर, पर तुम्हारी सांसें हर पल मुझसे टकराते हुए ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? ये डायलॉग नहीं है मेरी जान, एक दर्द दिल से निकला हुआ मोहब्बत पैगाम है। अगर यकीन ना हो तो आके देख लो कि कैसे बीमार पड़ा हूँ मैं। जनाब, आपकी इस बीमारी का इलाज हो चुका है। वो कैसे? पापा ने कबूल कर लिया। क्या? मुझसे एक खूबसूरत तोहफा लेने का। तोहफा? कैसा तोहफा? उनका दामाद। सुमी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी तो हो। सुमी, मैं तुम्हें बाहों में पाना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ, मगर आज नहीं। कल तुम जरूर मुझे अपनी बाहों में पाओगे। फिर आज की हंसी रात कैसे बीतेगी? जैसे मैं बिताऊंगी, सपने देखकर। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं शीला भाटिया बोल रही हूँ। मैंने आपसे एक एड्रेस मांगा था, मिला? हाँ जी, राजेश भाटिया, हाँ, निर्मला निवास, बैंड्रा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। एक्सक्यूज मी। क्या? यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हंसो मत। क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। राजेश, बात की गंभीरता को समझो। उस औरत ने फोन पे तुम्हारा ही पता लिया था, और फिर इस बिल्डिंग में और कोई राजेश भाटिया तो रहता नहीं। तुम्हारा मतलब वो औरत शीला से बात कर रही थी? मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। हंसो मत। रिलैक्स सुमी, रिलैक्स। शीला का देहांत तो यह साल भर हो गया। उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने इन्हीं हाथों से किया, और उस वक्त मेरे ही नहीं, उसके भी सारे रिश्तेदार वहां मौजूद थे। पुलिस ऑफिसर था, डॉक्टर था, जो इस बात की चश्मदीद गवाह है। भोला जी साहब। देखो जरा कौन है। अच्छा साहब। अब तुम ही बताओ, जिसकी लाश जल के राख हो चुकी हो, जो इस दुनिया में नहीं है, क्या फिर से आ सकती है? देखो सुमी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। साहब। क्या है? आपसे कोई औरत मिलने आई है। कौन औरत? शीला देवी। कौन शीला देवी? कहती है आपकी बीवी है। शट अप, जाओ अपना काम करो। अच्छा साहब। राजेश, मैं भी देखता हूँ। कैसे हो राजेश? अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं इतनी तो नहीं बदली कि तुम मुझे पहचान ही ना सको। क्या करूं? मुझे पता ही नहीं था कि तुमने घर बदल लिया है। एक्सीडेंट के बाद जब से होश आया मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुमने घर बदल लिया है। आज ही मालूम पड़ा कि तुम यहाँ आ गए हो, हमारे नए घर में। अंदर नहीं बुलाओगे? देखिए मैडम, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं वो राजेश नहीं जिसे आप ढूंढ रही हैं। तुम वो राजेश नहीं? ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना इसकी पहले कभी देखा है। प्लीज आप चले जाइए। राजेश, मैं शीला हूँ, तुम्हारी पत्नी। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं काफी देर से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर इसकी भी एक हद होती है। दुनिया जानती मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, और आप इस तरह की बातें करती हैं। देहांत हो चुका है? अरे मैं तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ। राजेश ऐसा नहीं कहते। क्या नहीं कहते? मैं इनकी बकवास सुनता जाऊँ? शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ? देख रही हो कैसे जबरदस्ती गले पड़ रही है। तुम्हें मेरी कसम, मैं अभी आती हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग फ्रॉम बांद्रा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजेश भाटिया के घर से बोल रही हूँ।
14th रोड, निर्मला निवास। देखिए, यहाँ एक अजनबी औरत आई है और भाटिया साहब को बहुत परेशान कर रही है। आप प्लीज फौरन यहाँ चले आइए। क्या कह रही हैं आप? वो कह रही है कि वो उनकी बीवी है। क्या? देखिए ना, जो मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है। भाटिया साहब बहुत गुस्से में हैं। इससे पहले कि कुछ, आप फौरन आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, डोंट वरी। हवलदार जी साहब। जल्दी जीप निकालो। देखिए, शक्ल सूरत से आप एक शरीफ औरत हैं, इसलिए आपको मैं लिहाज कर रहा हूँ। बेहतर होगा आप इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना मैं... क्या करोगे? जीते जीते तुमने मुझे मार ही डाला था, अब क्या जला भी दोगे? डू इट राजेश, डू इट। मैं आपका राजेश नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। बार बार कह रहा हूँ, मानती क्यों नहीं? क्यों परेशान कर रही है मुझे? कितने बदल गए हो तुम राजेश। जो आदमी एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था, वो आज मुझे पहचानने तक से इनकार कर रहा है। खैर, गलती मेरी थी। उस लड़की के साथ तुम्हें देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन राजेश, तुम मुझे एक बार, सिर्फ एक बार इशारा कर देते तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती। गैरों के सामने कम से कम मेरा अपमान तो ना होता। अच्छा राजेश, मैं चलती हूँ। इस वक्त आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? जी हाँ, आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैंने क्या किया? वो तो आपको वहीं चलकर पता चलेगा। चलिए। मिस्टर राजेश, अच्छा हुआ आपने हमें फोन करवा दिया। अब आप फिक्र न करें, आगे जो होगा हम देख लेंगे। थैंक यू सर। गुड लक, सी यू। थैंक यू। और हाँ मिस्टर राजेश, आंदा जरा संभल कर रहिएगा, और फिर कभी दोबारा गड़बड़ हो तो फौरन हमें फोन कीजिए। ओके? विश्वास करो सुमी, इस औरत को इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ। बेटी, कहाँ से बोल रही हो? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? क्या बात है? मैं राजेश से मिलने उसके घर गई थी। उसने मुझे पहचानने तक से भी इनकार कर दिया। क्या? वो कहता है कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे छुट्टी समझकर पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, अब मैं क्या करूँ? वो तो किसी और का हो चुका है। बेटी रोना मत, मैं वहां आ रही हूँ, वहीं ठहर जाना। हाँ? माय गॉड। बेटे, जरा राजेश भाटिया का टेलीफोन नंबर निकाल के देना मुझे। जी। मैं भी देखती हूँ इस देश में कोई कानून कायदा है या नहीं। ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं? कभी किसी पर दिल आ गया तो अपना लिया उस औरत को, और मन भर गया तो कोई भी बहाना करके फेंक दिया उसे बाहर, दूसरी शादी कर ली। औरतें जैसे इन लोगों के लिए खिलौना है। हेलो, मैं राजेश भाटिया बोल रहा हूँ। मिस्टर राजेश भाटिया, तुमने शीला जैसी मासूम लड़की का दिल तोड़ा, उसका विश्वासघात किया। वो कुछ नहीं बोली, उसके सामने तुमने दूसरी औरत का हाथ थाम लिया, फिर भी वो चुप रही, कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन उसे पुलिस के हवाले करके तुमने जो कदम उठाया है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा, याद रखना। बेटे चल मेरे साथ। जी आंटी। इधर आओ। ये डांस का क्या हुआ? डांसर आया नहीं जी। डांसर नहीं आई क्यों? पुलिस पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के ले गई? अब लेकिन क्यों? मैनेजर से पूछ लीजिए जी। उधर है ना मैनेजर? जी। बेटे तुम्हारी बातों से लगता है मामला काफी गंभीर है।
क्या वो देखने में वैसी है? कुछ मिलता जुलता तो है ही। बोलचाल का ढंग? वो भी। तुमने शीला की तो सारी तस्वीर जला दी थी। क्या करता, उसकी याद बड़ी सताती थी। और पता नहीं ये सब होने के बाद सुमिता मेरे बारे में